बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि जब हम डेनमार्क से पाकिस्तान आ रहे थे तो हमने कहाँ कहाँ से किस तरह से ट्रैवल किया। ये वीडियो जो है ये लास्ट मंथ की है, यानी कि जनवरी के एंड की है। उस वक्त मैंने बना ली थी और हम पाकिस्तान आ रहे थे जबकि ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो आपको मैं जो बस दिखा रही हूँ कि बस से हम लोग जो है जा रहे हैं स्टेशन तक, सेंट्रल स्टेशन जो कि आरो सिटी का है। तो यहाँ पे हम आ गए स्टेशन। ये जो स्टेशन है ना, इधर से हम जाएंगे कोपनहेगन, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो मेन मेन फ़्लाइट्स हैं ना पाकिस्तान जाने की या इंडिया या दूसरी कंट्रीज़ में जाने की, तो ज़्यादातर मेन फ़्लाइट्स जो होती हैं वो कोपनहेगन से मिलती है, जो कि डेनमार्क का मेन सिटी है, जैसा कि सबको ही पता होगा। तो आरोस से एयरपोर्ट तो है आरोस का भी, लेकिन यहाँ की कोई पाकिस्तान जाने वाली फ़्लाइट नहीं है। और भी कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ से पाकिस्तान जाती हैं फ़्लाइट्स, लेकिन हमें जाना होता है कराची, तो कराची की फ़्लाइट जो है हमें कोपनहेगन से ही मिलती है। तो इस वक्त हम जाएंगे ट्रेन के थ्रू। दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो आप ट्रेन से चले जाएं, जो डीएसबी ट्रेन चलती हैं डेनमार्क में, उसके थ्रू आप दूसरे सिटी तक चले जाएं, या तो फिर आप जो है फ्लिक्स बस होती है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। फ्लिक्स बस का भी एक अच्छा ऑप्शन है। आरोस से कोपनहेगन का जो सफ़र है वो तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का होता है। तो आप आराम से पहुंच जाते हैं 3 घंटे बाद। अच्छा, ये जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है कि इस सिटी की ट्रेन इतने बजे आएगी और ये टाइमिंग्स होंगे और ये सारा। और इनके स्टेशन भी काफ़ी अच्छे बने होते हैं। यहाँ पे टर्मिनल्स वगैरह लिखे होते हैं 6 7, और ये उसके अलावा एलिवेटर्स भी लगी हुई होती हैं। ये इस वक्त हम जिस फ्लोर में मौजूद हैं ये ग्राउंड फ्लोर है, और हम नीचे वाले फ्लोर से यानी अंडरग्राउंड जो है ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, तो हम वहाँ जाएंगे एलिवेटर के थ्रू। और ये है कि सर्दी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जनवरी का एंड था। ये 24 जनवरी की वीडियो है। तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, लेकिन जब हम पाकिस्तान पहुँचे तो वहाँ पर मौसम बिल्कुल डिफरेंट था। इस लिफ्ट के ज़रिए हम लोग नीचे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सामान भी था, तो ज़ाहिर है एलिवेटर से जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब ये नीचे वाले फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी जो कि हमें पहुँचाएगी कोपनहेगन, ठीक है। यहाँ पे स्पोर करके कुछ लिखा होता है, उसमें आपके सारे इंफॉर्मेशन आ रही होती है कि ABC कौन से वाले टर्मिनल से आपकी ट्रेन आने वाली है जिसमें आपने जाना है। तो इस तरह की सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसा कि एयरपोर्ट में होता है, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने बनाया। ये ब्लू वाली जो ट्रेन है ये कोई और ट्रेन है, इसमें हमें नहीं जाना है। अच्छा, एक और बात बता दूँ कि डेनमार्क जो है वो छोटा सा कंट्री है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादातर ट्रेन्स ही चलती हैं ना। ट्रेनों के थ्रू आप इधर से उधर शहरों में मूव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एयरलाइन से जाएं या कोई वो करें। एक शहर से दूसरे शहर आपको जाना हो तो आप जा सकते हैं। यहाँ पे डिपार्चर्स के बारे में लिखा हुआ है, ये देख लें आप सारी। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आ रही है, टाइमिंग्स भी लिखे हुए हैं, और ये भी लिखा हुआ है कि कौन से शहर जाने वाली ट्रेन किस नंबर पे आएगी, किस स्पॉट पे आके खड़ी होगी, ठीक है। ये लिखा है ना स्पोर्ट 6, तो उसके बारे में लिखा है स्पोर्ट 6 पे ये ट्रेन आएगी। इसी तरह ये B आ गया, ABC, इस तरह से सारे होते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको बता रही थी कि अगर यहाँ यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में भी आपको जाना हो ना, जो करीब करीब शेंजन वीज़ा जिनके पास होता है, वो तो बग़ैर किसी वीज़ा के भी ट्रैवल कर सकते हैं 26 कंट्रीज़ में, डेनमार्क की 26 कंट्रीज़ में। तो वो आराम से ट्रेन के ज़रिए भी ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेनों में भी आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री बड़ी आसानी से जा सकते हैं। अच्छा, ये जो बैग्स हैं ये उठाने का बस सिर्फ बस इसमें जो ट्रेन में है ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। ये बैग वगैरह आपको उठा के अपने खुद ही रखने होते हैं। जो लोग नए नए आते हैं पाकिस्तान से यहाँ पे, उनके पास तो बहुत ज़्यादा बैग्स होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी ये मैं आपको ट्रेन के अंदर से दिखा रही हूँ। अब सबसे पहले तो ये मैं वॉशरूम दिखा रही हूँ आपको ट्रेन का, कि किस तरह का होता है। बाहर एक बटन लगा होता है, उसे प्रेस करते हैं तो ये ओपन हो जाता है दरवाज़ा, और इसे बंद करने के लिए ये वाला बटन प्रेस करते हैं। अब ये रेड आ गया है, इसका मतलब, इसकी इंडिकेशन ये होती है कि अब ये बंद हो गया। ये वाली जगह हाथ धोने के लिए आपने इस तरह से आगे हाथ करना होता है, तो आपके पास पानी वगैरह आ जाता है। बाकी यहाँ टिश्यूज़ वगैरह लगे होते हैं, यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से टिशू। और ये WC का बटन है, इसमें भी आप प्रेस करें और WC आपका वो जो कमोड में पानी वगैरह आ जाता है, ठीक है। ये वाला बटन प्रेस करना होता है। इसके अलावा बच्चों के डायपर वगैरह चेंज कराना हो तो ये जगह बनी हुई है जहाँ बच्चा, एक बेबी बनाया हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हैं। इसको खोलना होता है, इसे खोल के फिर आप आराम से बच्चों का डायपर वाइपर चेंज कराएं। अंदर ही डस्टबिन होते हैं, और फेंक दें उसे। अच्छा, यहाँ से दोबारा मैंने बटन ऑन किया तो ये आपका दरवाज़ा खुल गया। उसके अलावा जो ट्रेन के दरवाजे ना, इन्हें खोलने का भी ये तरीका होता है कि हाथ से इस तरह से आप करते हैं तो ये दरवाज़े खुल जाते हैं सारे। ये बाहर वाली जगह थी जो अभी आपने देखी।
और ये अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, एक और बात बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, यहाँ तो स्टेशन का लिखा हुआ आ रहा होता है कि नेक्स्ट स्टेशन जो है वो ओडेंसे का है या कहाँ है। हमारे आरो सिटी से ओडेंसे का 1.5 घंटे का सफ़र है और वहाँ से आगे कोपनहेगन 1.5 घंटा और है। तो ये सारा ओडेंसे है इस वक्त ना, जो आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम अपने सिटी आरो से जब कोपनहेगन जाते हैं वो तकरीबन 3 घंटे का सफ़र होता है, ठीक है। और एक और बात बता दूं कि ट्रेन में जो है वो जोन्स बने होते हैं। एक फैमिली ज़ोन दिया हुआ होता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, तो कोशिश करें कि फ़ैमिली ज़ोन में बैठें, क्योंकि फ़ैमिली ज़ोन में थोड़ा बहुत शोर वगैरह अलाउ होता है, क्योंकि ज़ाहिर है जिनके साथ बच्चे होते हैं वहाँ तो शोर होता ही है। तो हम भी ज़्यादातर कोशिश ये करते हैं कि फ़ैमिली ज़ोन में जाके बैठ जाएँ। ये जो आपको व्यूज़ नज़र आ रहे हैं ना सारे, ये ओडेंसे के हैं। ओडेंसे जो है वो 3rd लार्जेस्ट सिटी है डेनमार्क का। फर्स्ट जो है कोपनहेगन है, सेकंड जो है आरोस है और थर्ड जो है वो ओडेंसे है। तो ये सारे वहीं के आपको नज़र आ रहा होगा। और थोड़ी थोड़ी देर में स्टेशन आते रहते हैं, मतलब करीब करीब ही हैं सारी सिटीज़ जो इनकी हैं। और इनकी जो ट्रेन्स होती हैं उसके बारे में एक और बात बताती चलूँ कि इनकी ट्रेन्स में लेटने की सोने की जगह नहीं होती। जैसे हमारी जो पाकिस्तान वाली ट्रेन्स होती हैं ना, उसमें सोने के लिए भी दी हुई होती है जगह। इनकी ट्रेन में ऐसी कोई जगह नहीं दी होती, क्योंकि ज़ाहिर है करीब करीब ही हैं शहर, तो सोने का कुछ इन्होंने दिया ही नहीं होता, बस आप बैठ के ही जा सकते हैं। ये व्यूज़ मैं आपको साथ साथ दिखाती जा रही हूँ, इनकी दूसरी दूसरी सिटीज़ जो जो आ रही थी ना ट्रेन से, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी जब मौका मिल जाएगा। तो उसके अलावा मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ, एक होता है फैमिली ज़ोन और उसके अलावा एक बिज़नेस क्लास जैसे होती है ना, उस तरह का होता है, जिसमें सारे वो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं जो जॉब्स और उसके ज़रिए जा रहे होते हैं। तो वहाँ पे बड़ी खामोशी होती है। और तो आप अगर बच्चों के साथ हैं तो कोशिश करें कि उस वाले ज़ोन में ना बैठें, क्योंकि वो थोड़ा खामोश वाला इनका सेक्शन होता है। फैमिली ज़ोन में बैठ जाएं। और सीट भी रिज़र्व कराने का एक ऑप्शन होता है जब आप टिकट बुक करवा रहे होते हैं ऑनलाइन, ट्रेन की टिकट बुक करा रहे होते हैं, तो आप जो है वो भी बुक करा सकते हैं, सीट भी बुक करा सकते हैं। कुछ पता नहीं 50 क्रोन कुछ एक्स्ट्रा लगते हैं उसमें चार्जेस, या 100 क्रोन वगैरह लगते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ सीज़न में जा रहे हैं, जैसे कि हम लोग गए थे जनवरी फरवरी में, जनवरी के एंड में, तो हमारा ये था कि ऑफ सीज़न था तो ट्रेन में इतना रश नहीं था। लेकिन अगर आप छुट्टियों के दिनों में जा रहे हैं, जैसे कि दिसंबर की छुट्टियां आ रही हैं, जून जुलाई की छुट्टियां हैं, या अक्टूबर में जो छुट्टियां आती हैं, 2-2 महीने में जो आती हैं छुट्टियां, अगर आप उसमें जा रहे हैं तो उसमें आपको रिज़र्व करा लेनी चाहिए सीट, क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा रश होता है। ये सारा फैमिली जोन है। और इधर ये एक एक्स्ट्रा जगह होती है, यहाँ पे साइकिल वगैरह भी लोग अपनी खड़ी करते हैं, बच्चों की स्ट्रॉलर है वो भी आप खड़ी कर सकते हैं यहाँ पे। और उसके अलावा आप अपना सूटकेस वगैरह भी खड़ी कर सकते हैं। अच्छा, अब हम पहुँच गए थे कोपनहेगन। अब कोपनहेगन पहुँचने के बाद ये जो आपको नज़र आ रहा है ना व्यू, ये सारा कोपनहेगन की लोकल ट्रेन का व्यू है। ये वहाँ से हमें असल में अपना जो स्टेशन है वहाँ से हमें होटल तक जाना था। अब होटल जाने के लिए हम लोग इस ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब मैं आपको तफसील बताती हूँ कि हम लोग जब पाकिस्तान आना था कोपनहेगन के ज़रिए, तो हम एक दिन पहले ही निकल गए थे, क्योंकि हमारी फ़्लाइट थी अर्ली इन द मॉर्निंग की थी, सुबह सुबह की फ़्लाइट थी हमारी 11 बजे की। तो 3 घंटे का ट्रैवल करके ज़ाहिर है बहुत कम टाइम बच जाता है फिर। तो इसलिए हमने सोचा कि एक दिन पहले ही निकल जाते हैं और वहाँ पे अब हम होटल में स्टे करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त हम कोपनहेगन पहुँच गए और यहाँ पे A&O के नाम से एक होटल है जहाँ पे हम लोग हमने स्टे किया था। एक दिन के लिए बस हमने स्टे किया था। ये सारा वो होटल की लॉबी है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा होटल था ये, आपको नज़र आ ही रहा होगा। यहाँ पे जो है बच्चे आराम से खेल भी सकते हैं, नीचे जगह बनी है, ऊपर रूम्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, हमने एक दिन पहले इसलिए ट्रैवल किया था क्योंकि सुबह सुबह निकलना बहुत मुश्किल होता है, हमें 4 से 5 बजे सुबह निकलना पड़ता। तो इस वजह से हमने ये बेहतर समझा कि हम एक दिन पहले चले जाएँ कोपनहेगन, एक दिन पहले पहुँचें और फिर वहाँ से जो है ना हम अपनी फ़्लाइट लेंगे। सुबह की 11 बजे की फ़्लाइट है, तो ज़ाहिर है फिर सुबह 8 बजे हम लोग पहुंच गए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कौन सी फ़्लाइट से गए थे। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, एमिरेट्स एयरलाइन है, कतर एयरवेज़ है, तुर्किश एयरलाइन है, पेगासस है। कराची के अगर आप हैं तो पेगासस से जा सकते हैं, क्योंकि पेगासस जो है काफ़ी इकनॉमिकल पड़ती है ना, काफ़ी सस्ती पड़ती है, तो आप उसमें भी ट्रैवल कर सकते हैं। इस बार हमने पेगासस से ट्रैवल किया था, अदरवाइज़ हम लास्ट ईयर जब गए थे तो तुर्किश एयरलाइन से ट्रैवल किया था। अच्छा, इस जो होटल है इसके ये आगे रूम्स दिए हुए हैं, ऊपर से मैं आपको रूम भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये ऑफ सीज़न था जब हम गए थे, एक बार फिर बता रही हूँ, जनवरी के एंड में, क्योंकि इस वक्त छुट्टियाँ वगैरह सब ख़त्म हो चुकी थी, तो होटल का रेंट भी कम था। 600 डेनिश क्रोन था तकरीबन एक दिन का ना, पर डे के हिसाब से ही होता है। खैर स्टे तो इतना ही होता है तकरीबन, नॉर्मल डेज़ में भी इतना ही होता है 600 का। अगर आप ब्रेकफास्ट वगैरह का ऑप्शन लेते हैं तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है, और अगर आप चाहें तो ब्रेकफास्ट ना लें फैमिली के साथ।
ऊपर से रूम भी दिखाऊंगी, छोटे छोटे से रूम्स हैं बिल्कुल, और उसमें जो है वो क्या कहते हैं, ये सारे रूम्स लाइन से बने हुए हैं। इधर आपको नज़र आ रहा होगा इस तरफ, हमारा रूम थोड़ा सा आगे था। इनकी जो कीज़ होती हैं वो भी उसमें वो होता है, जैसे कोई कोड नहीं लगा हुआ होता है, मतलब वो वाली चाबियाँ नहीं होती हैं, उस कोड से ही आपको वो की खोलनी होती है, दरवाजे का लॉक खोलना होता है। ये 2 कीज़ आपको दे देते हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का था। ये देखें, ये था इसका, इसमें बारकोड वगैरह लगे हुए होते हैं ना, ये जो स्कैन करना होता है ऐसे, इसे हम स्कैन कराएंगे यहाँ दरवाजे के साथ और दरवाज़ा खुल जाएगा। ठीक है, फिर अंदर से दिखा देती हूँ। छोटा सा रूम है, बेबी कॉट भी हमें मिला था क्योंकि छोटा बच्चा हमारे साथ है। उसके अलावा बंक बेड लगे हुए थे यहाँ पे ऊपर नीचे के बच्चों के सोने के, और एक बड़ा बेड लगा हुआ था। अच्छा, उसके अलावा ये एक बात थी कि जब हम यहाँ से अपने मुल्क जा रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान जा रहे होते हैं, तो मैंने जैसे आपको बताया बहुत सारी फ़्लाइट्स के ऑप्शन होते हैं। तो डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती है यहाँ से। थोड़े साल पहले यहाँ डेनमार्क से डायरेक्ट फ़्लाइट जाती थी कोपेनहेगन से लाहौर, लेकिन अब जो है वो फ़्लाइट बंद हो गई है। काफ़ी सालों पहले की बात है, यहाँ जो पहले से लोग रहते हैं वो बताते हैं ये बात। लेकिन अब जो है यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं जाती है। अब जो फ़्लाइट है वो तुर्की के थ्रू ही ज़्यादातर फ़्लाइट्स जाती हैं। जैसे अगर आप तुर्किश एयरलाइन से जा रहे हैं तो आप पहले तुर्की जाएंगे और फिर वहाँ पे आपका स्टे होगा थोड़ा सा, और उसके बाद आप कराची पहुँच जाएंगे या इस्लामाबाद या जो भी सिटी आपको जाना है। इसी तरह से अगर एमिरेट से जाएंगे तो वो दुबई के थ्रू जाएंगे। इसी तरह से अगर कतर एयरवेज से जाएंगे तो वो कतर के शायद दोहा वगैरह के थ्रू जाएंगे। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, उसके बाद हम पहुँच जाते हैं अपने कंट्री। तो ये जो है, तो तकरीबन हमें 1 से 2 दिन लग गए थे इस तरह से, क्योंकि हम एक दिन पहले कोपेनहेगन आ गए थे और अगले दिन सुबह हमारी फ़्लाइट थी और हम नेक्स्ट डे सुबह सुबह 5 बजे पाकिस्तान पहुँचे थे। ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है ये सारा कोपेनहेगन का नाइट व्यू है, जो कि मैंने थोड़ा सा जो है रिकॉर्ड किया था, तो सोचा आपको दिखा दूँ। यहाँ से स्टोर्स वगैरह यहाँ पे भी सारे वही हैं जो हमारे सिटी में थे। उसी तरह से यहाँ पे भी नेटो वगैरह है, तो नेटो से हमें कुछ सामान वगैरह लेना था। अच्छा, एक और बात बताऊँ, जिस फ़्लाइट में हम जा रहे हैं वो पेगासस एयरलाइन है, जिस एयरलाइन से हमें जाना है। तो उसकी भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी। जो वीडियो क्लिप्स मैंने बनाए हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। और यहाँ पे आपको नेटो नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारे सिटी में भी था, और डेनमार्क के जितने भी शहर हैं सारी सिटीज़ में आपको ये नेटो के स्टोर्स मिल जाएंगे। और लेफ़्ट साइड पे आपको बस भी नज़र आएगी, ये कोपेनहेगन की बसेज़ हैं। इसी तरह से हमारे सिटी की जो बसेज़ हैं वो फुल येलो हैं। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।